प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अपने को गिवन है, इफ पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज 20 जूल पर कूलम वोल्ट, ठीक है ना। तो ये दे रखा है, देन फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड, और ये क्या है रिक्वायर्ड, वोल्ट तो नहीं, जूल में होना चाहिए वर्क डन, है ना, ठीक है। तो वर्क डन रिक्वायर्ड हमें चाहिए टू ब्रिंग 3 माइक्रो कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। हाँ जी, ध्यान से, तो कुछ नहीं, अगर आप बात कर रहे हो कि वर्क डन रिक्वायर्ड, तो ये तो यही होता है एक्सटर्नल, हाँ, फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, बिल्कुल। तो नो डाउट ये देने वाला है मिनिमम, है ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग Q और इनटू डेल्टा V, हाँ ध्यान से, पोटेंशियल जो डेल्टा V दे रखा है वो आपको VP माइनस V इंफिनिटी, हाँ, तो ये दे रखा है, और बाय दिस वे वर्क डन एक्सटर्नल बहुत ही आसानी से क्या आएगा, Q विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, हाँ माइक्रो कूलम दिया है, और V जो दिया है वो 20, तो कोई नहीं 60 माइक्रो जूल लिख देते हैं, हाँ जी, दिस इज द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड, मतलब एक्सटर्नल, हाँ। तो ऐसे लिखा जाता है, और ये बिल्कुल सिंपल हम लोग यूज करेंगे। ध्यान से, जो दिया गया है वो उसका मतलब यही है, या जो बोला जाए उसका मतलब आप समझिए, फाइनल माइनस इनिशियल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज, चलिए जो दे रखे हैं, सपोज ये Q है, वैसे तो बोला कुछ नहीं गया है, ये P है, और VP बोला जा रहा है कि अपने को गिवन है VP इज 10 वोल्ट, हाँ कोई भी लोकेशन। देन फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड if 3 माइक्रो कूलम इज रिलीज्ड फ्रॉम दैट पॉइंट, हाँ जी, एंड रीचिंग इंफिनिटी, P से वो जा रहा है आपका इंफिनिटी की तरफ, हाँ जी, इंफिनिटी। तो देखिए, पहले तो बोला है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक निकालिए, तो वो तो आ जाएगा Q और वो V इनिशियल माइनस V फाइनल, या हाँ ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। नाउ अगर बात करोगे तो इनिशियल हमारा ये है, और इनिशियल हमारा ये है, और फाइनल ये है, P से इंफिनिटी जा रहा है। नाउ तो आप इसको लिख के देखिए और आपका काम हो जाएगा। हाँ ध्यान से ये लिखिएगा, अगर नेगेटिव लिखेंगे तो हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो डेल्टा V लिख सकते हैं, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आप V फाइनल माइनस V इनिशियल, है ना। तो इलेक्ट्रिक का वर्क तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू और वॉट एवर दिस इज आप यूज करिए, आपका काम हो जाएगा। एक ही बार में वर्क इलेक्ट्रिक लिख दीजिए, हाँ। तो अभी हमारा जो आ रहा है वो इनिशियल P है और फाइनल इंफिनिटी है, तो P का लिखिए और आपका काम हो जाएगा। क्या लिखना है, Q 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इनिशियल हाँ 10 वोल्ट, और फाइनल इंफिनिटी का 0, ये भी आ रहा है आपका 60 माइक्रो जूल ही। ध्यान से, पिछला वाला था इंफिनिटी से आने में, हाँ, और इस बार है इन्फिनिटी से जाने में। बात बिल्कुल सही है, ये उसके अपोजिट आता है, नहीं है। तो क्या करा है कि पॉइंट ही उल्टा कर दिया है, तो ठीक है, वर्क सेम आ गया, कोई बात नहीं। अब देखो, सिंस क्या है कि एक बात और पूछा है, ये इस क्वेश्चन का ये एक जरूरी एस्पेक्ट है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल का बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। कैसे, जो वर्क डन है वही आपका आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ जी, वर्क डन ऑल इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल हम लोग लिखते हैं, हाँ बिल्कुल लिखते हैं। और यहाँ वर्क ऑल में केवल और केवल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि K फाइनल के बराबर होगा, इनिशियल आपका क्या है 0।
राइट। सो दिस वैल्यू इज योर के फाइनल। हाँ, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट वेयर इंफिनिटी, राइट। तो इस तरीके से देखिए जो डेफिनेशन हमने लिखे ऐसे ए बी इनिशियल फाइनल, उसको मैथमेटिकली जब हमारे सामने आता है तो हम उसको रेलेवेंट वे में आप उसको अप्लाई कर पाएं, समझे। और ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट चलिए। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अपने को से लोकेशन गिवन है A,0, हाँ, बी जो है हाँ ओरिजिन, यहां पर चार्ज क्यू है, यहां पर चार्ज क्यू है। नाउ से अगर हम लोग सी मान लेते हैं 0,A, और चलिए एक और लोकेशन में लिखता हूं डी भी है, ये 2A,0। हाँ, इन द गिवन फिगर, हाँ जी, क्या क्या करना है, फाइंड हाँ जो भी है VO VC VD, हाँ तीनों, ठीक है ना, एंड VD तीन ही बताते हैं ना। अगर बेटर तो रहेगा कि आप सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर ही आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा। हाँ ना, मैं अगर लिखूं तो देखो, अगर मैं बात करता हूं जो भी बोला जा रहा है ओ का, तो VO लिखना है तो ध्यान से आप लिखोगे तो A की वजह से भी लिखना पड़ेगा जो चार्ज A पर है, ध्यान से, और B पर ही, दो ही जगहों पर चार्ज है। हाँ, चार्ज जो है ध्यान रखेंगे कि ये दो ही जगहों पर है, हाँ जी, चार्ज जो है ये इन्हीं दो जगहों पर है, तो इन्हीं की वजह से आपका पोटेंशियल आने वाला है। कहाँ पर लिखना पड़ेगा, O पर। तो A की वजह से भी लिखिए और B की वजह से भी लिखिए। देखिए कई लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को नेगेटिव लिख देते हैं, ये गलती ना करें। हाँ, चार्ज लिखिए और डिस्टेंस आपका A ही होगा, राइट। दूसरा, ये तो चार्ज भी पॉजिटिव है और नो डाउट वो कोऑर्डिनेट नहीं, डिस्टेंस, ध्यान से माइनस नहीं होना चाहिए। एंड बाय दिस वे ये आपका 2kq/a हो जाएगा। हाँ, अगर इनमें से कोई चार्ज नेगेटिव हो जाता तब ये आपका 0 आ जाएगा, राइट। चलिए, सो बिल्कुल स्केलर सम लिखेंगे, VC आ जाइए, अगेन आपका A भी आएगा और B भी आएगा। VA लिखेंगे तो वो KQ/R, और ये आपका KQ/R, हाँ ध्यान से। तो C के लिए बात करोगे तो C के लिए तो ये आएगा ना, ये R है, C के लिए तो ये आएगा ना, इनफैक्ट ये दोनों ही आपके बराबर आएंगे, A² + A² यानी कि √2A। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2kq/r मतलब √2A। देखिए बाकी सिंप्लीफिकेशन और जो भी है क्या बोलते हैं कैंसिलेशन, वो आप देख सकते हैं, ABCD जो भी ऑप्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्क कर सकते हैं, है ना। द थिंग इज कि आप इसको बिल्कुल एल्जेब्रिक सम करें और इस तरीके से ही हम लोग इसको यूज करेंगे, बाकायदा लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या रह गया है, D। मेरे ख्याल से आप बहुत ही सिंपल वे में इसी तरीके से लिख सकते हैं, VD A की वजह से भी लिखें और B की वजह से भी लिखें। A की वजह से जो डिस्टेंस है मेरे ख्याल से वो 3A है, और इससे डिस्टेंस जो है वो A है। हाँ, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A से डिस्टेंस D का तो ये 3A है ना, हाँ 2A तो उसका कोऑर्डिनेट है, ध्यान से, यहाँ से डिस्टेंस ही चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। और बाद बाकी वट एवर दिस सिंप्लीफिकेशन 1 3 है ना, 1 and 3 तो KQ। चलिए, तो ये आ गया 4/3 KQ। हाँ, दिस इज VD।
है ना। तो इस तरीके से आप यूज करिए और लिखते जाइए, ठीक है। हम लोग इसको बोलते भी हैं डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। तो डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम का मतलब अलग अलग चार्जेस हैं। हाँ ना, अगर आप इसी पर जाओगे और आगे थोड़ा और बात करी जाएगी तो आपको जो V लिख रहे हैं, जो डेल्टा V लिख रहे हैं और ऐसे जो हम लोग लिख रहे हैं, हाँ, तो ये आपका ऐसे भी लिख सकते हैं, RI जो भी आपका आता है 1 से इनिशियल से फाइनल। नाउ इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाँ। तो ये आगे भी, हाँ, इंटीग्रेशन, राइट। ये डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम से अगर कंटिन्यूअस चला जाता है तो हम लोग इंटीग्रेशन में चले जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही बिल्कुल ध्यान बस ये रखना है कि जो भी हमारा बन रहा है पॉइंट उसके हिसाब से लिखिए। क्या बोलते हैं, वेक्टर है नहीं, डायरेक्शन का हमें लेना देना नहीं होता है ना। और चार्ज को साइन के साथ रखिएगा, डिस्टेंस हमें लिखना होता है, राइट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं। हाँ, a uniform line charge of length L and charge Q, हाँ, ऐसा दे रखा है, ये Q and length L दे रखा है। Then find the electric potential at a point A from one end, हाँ जी, बिल्कुल इसी एंड से, हाँ, पॉइंट P और ये जो डिस्टेंस है वो A बता रखे हैं, हाँ, along its length, right। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अगेन मैंने समझा रखा है कि चार्ज को बीचों बीच सेंटर मान के ऐसा कुछ काम ना करेंगे, ठीक है ना। सेंटर ऑफ चार्ज जैसा ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, हाँ। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें फिर से एलिमेंट्री मेथड पे जाएंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे। क्या करिए आप यहां से, हाँ, x डिस्टेंस पर जाकर dx लेंथ का एक हम लोग एलिमेंट लेंगे, तो इसका जो भी चार्ज होगा, हाँ, तो अगर हम लोग dv लिखेंगे तो वो आ जाएगा k dq और बाई जो डिस्टेंस है उसका r। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यही आपका v आ जाएगा, ये dq बाई r। नाउ dq हम लोग लिखना जानते हैं, dq जो आएगा वो लैम्डा इंटू dx, हाँ जी, क्या, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ। यूनिट लेंथ हैज चार्ज q, तो इसी को तो हम लोग लैम्डा बोलते हैं, q बाई वॉट, लेंथ। तो dx का जो चार्ज है वो dq होता है, विच इज लैम्डा इंटू कितना, dx, हाँ। तो यूज करते हैं यहां पर, अगर चाहें तो q बाई एल इंटू dx लिख दीजिए, हाँ, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। k बाहर, q बाई एल भी बाहर, k बाहर, q बाई एल भी बाहर, हाँ। तो dx और बाई जो डिस्टेंस है यही तो r है, हाँ। तो ये आप x लिख लीजिए, और जो वैरी कर रहा है x कहाँ से कहाँ, x की मिनिमम वैल्यू जो है, हाँ, तो ये x की मिनिमम वैल्यू जो है x इनिशियल a है, और x की मैक्सिमम वैल्यू फाइनल a प्लस l है, हाँ जी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे a से लेकर a प्लस l तक, ये रहा आपका, हाँ, राइट। नाउ चलिए हम इसको एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर लिखें v या vp जो भी लिख रहे हैं, दिस इज k q बाई l एंड dx बाई x a से a प्लस l, तो ये तो ln हो जाएगा, है ना, dx बाई x ln x, तो लिख लेते हैं ln x। और बात बिल्कुल सिंपल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस वैल्यू इज के क्यू बाई एल ln a प्लस l माइनस में ln a, हाँ। और
लॉग का प्रॉपर्टी बहुत बेसिक सा, a माइनस बी जो होता है वो लॉग a बाई बी हो जाता है, तो ये हाँ बाई ए। दिस इज पोटेंशियल जो भी पॉइंट P मान रहे हैं एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द एंड ऑफ अ रॉड, राइट। तो बाय दिस वे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट जो हम लोगों ने यूज करा, आप बोल सकते हो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम का है, हाँ, और हम इसको करे हैं और भी हमारे पास आ जाएगा, राइट। जैसे एक आध एग्जाम्पल में अगर लिखूं, चलिए हम लोग जोड़ते जाएंगे। हाँ, अगर अपने को दे रखा है इस तरीके से हम लोग लिखें, ना द थिंग इज, सपोज अपने को ऐसे दिए हुए हैं ए बी सी मान लेते हैं और सभी पे चार्जेस क्यू गिवन है और इनके साइड ए है, हाँ जी। तो अपने को जो ओ है, हाँ जी, इन अगेन इन गिवन फिगर, हाँ, फाइंड वी ए लिखिए एंड वी ओ लिखिए, ये दो ही अपने को बताने हैं, हाँ जी। मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल आंसर देखने से पहले आप खुद से ट्राई करिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे है, तो देखो अगर हम लोग वी ए लिखेंगे तो नो डाउट एक बी की वजह से आएगा और एक सी की वजह से आएगा, ध्यान से, हाँ, बी की वजह से और सी की वजह से। ए तो वहीं पर है, उसका तो जीरो। एनीवे, तो ए पर जो आ गया वो के क्यू बाई ए है, और बिल्कुल सही बात है, सॉरी ए ना, ए, और दिस इज अगेन के क्यू बाई ए, तो कोई दिक्कत नहीं, के क्यू बाई ए। हाँ ना, अगर मैं बात करूं कि ओ का कितना होगा, वी ओ, तो ध्यान से ओ पर जब हम बात करेंगे, हाँ, ओ पर, तो ए बी सी तीनों का आएगा, ए बी सी तीनों का आएगा। ए से अगर हम लोग डिस्टेंस लिखें आर, तो बी से भी वही आर और सी से भी वही आर। हाँ, जिनको दिक्कत है आप लिख लीजिएगा, आर की वैल्यू आती है ए बाई रूट 3, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप जिनको ज़्यादा दिक्कत लगे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, हाँ, ये 30 डिग्री होता है, हाँ, आप लिख दोगे, आ जाएगा। एनीवे, मैं बोल रहा हूँ कि आपको लिखना पड़ेगा ओ पर ना, तो वो आ जाएगा ए बी सी एंड दिस इज के क्यू बाई आर, माइंड इट, के क्यू यहाँ से भी डिस्टेंस आर, हाँ, एंड दिस इज अगेन के क्यू व्हाट आर, तो ये आ गया 3 के क्यू बाई आर, आर को भी लिख दो ए बाई रूट 3, हाँ, तो ये आ रहा है 3√3 के क्यू बाई ए, हाँ जी। तो एनीवे आंसर अलग क्या बोलोगे अपनी जगह पर है, बट द थिंग इज कि तरीका यही है, हम लोग 1 by 1 लिखते जाएंगे एंड इट्स अ स्केलर सम, हाँ, लिख सकते हैं ना। और भी अगर आप इस तरीके से क्या बोलिएगा सिचुएशन हम लोग बनाएं, हाँ, स्क्वायर, हेक्सागन, या करते करते हम लोग सर्कल बना दें, हाँ, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर ले, तो फिर हम उन केसेस पर भी आगे आते हैं। ओके।